आप सभी को नमस्कार। स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। इस चौथे दिन हम माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। ये नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा को समर्पित होता है। अपनी मंद मुस्कुराहट, हल्की सी मुस्कान से अंड यानी कि ब्रह्मांड को जन्म देने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि में चारों तरफ अंधकार था, चारों तरफ अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, उस समय माता कुष्मांडा ने अपनी हंसी से, अपनी हल्की सी मुस्कुराहट से पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। इसीलिए इन देवी को आदि स्वरूपा माता दुर्गा के नाम से जानते हैं। इन देवी की 8 भुजाएं हैं। इनमें से 7 भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश इत्यादि चीजों को धारण किया हुआ है और 8वीं अपनी भुजा में उन्होंने रिद्धि और सिद्धि देने वाली एक माला धारण की हुई है। माता कुष्मांडा का वाहन सिंह है और इनको कुम्हेड़े की बलि बहुत पसंद है। कुम्हेड़े को अगर संस्कृत में देखा जाए तो कुष्मांड कहा जाता है। इस वजह से भी इन माता को कुष्मांडा के नाम से जानते हैं। इससे पीछे बहुत सारी रोचक कहानियां और भी कई पौराणिक कथाओं में हैं, जिसमें से एक बहुत चर्चित पौराणिक कथा है जिसमें कि एक महाबलशाली सुकेश नाम का राक्षस था, जिसके 3 पुत्र थे हालांकि, लेकिन 2 पुत्रों का जिक्र किया गया है, माली और सुमाली का। एक बार की बात है, माली और सुमाली ने भगवान शिव की तपस्या की और वो इतनी घनघोर तपस्या की कि वो सूर्य के समान चमकने लगे। उनकी चमक तीनों लोकों में फैलने लगी। यह देखकर एक दिन सूर्यदेव ने सोचा, बड़ी जिज्ञासा में पड़ गए कि ये कहां से इतना तेज पृथ्वी पे कहां से आ रहा है। इस चीज को जानने के लिए सूर्यदेव की जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही थी और वो अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो ग्रह जहां पे है उसको वहीं पर रहना सर्वथा उचित होता है। अगर वो अपने स्थान में परिवर्तन करता है तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव दूसरे ग्रहों पर भी होता है। जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, अगर इनकी हमारे पृथ्वी ग्रह से दूरी अगर कम या ज्यादा होती है तो हमारे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं पर और अन्य लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जब सूर्यदेव ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक युक्ति निकाली, उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना जाकर पृथ्वी पर देखूं ये तेज हालांकि आ कहां से रहा है। तो सूर्यदेव ने पृथ्वी पर निकटता बनाना प्रारंभ कर दिया। वो पास जाते जा रहे थे, पास आते जा रहे थे, पास आते जा रहे थे। दूसरी तरफ माली और सुमाली दोनों ही तपस्या में पूरी तरीके से लीन थे। उन्हें किसी तरीके का कोई भी न तो भय था, ना ही किसी तरीके की कोई तकलीफ थी। सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाने पर सूर्यदेव का ताप इतना ज्यादा बढ़ गया कि माली और सुमाली दोनों वहीं पर तपस्या करते समय ही भस्म हो गए। जब भगवान शिव को ये बात पता लगी कि सूर्यदेव ने ये बहुत ही अनैतिक कार्य किया है तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर सूर्यदेव के ऊपर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। तो जब ऋषि कश्यप को यह बात पता लगी तो ऋषि कश्यप को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने अपने पुत्र सूर्य को जब इस निर्जीव अवस्था में देखा तब उन्होंने भगवान शंकर को श्राप दिया कि जैसे आपने हमारे पुत्र को अपने त्रिशूल से मारा है उसी तरीके से आगे चलकर आप अपने स्वयं के पुत्र को भी इसी त्रिशूल से प्रहार करोगे, उसको मारोगे। जब ये श्राप ऋषि कश्यप ने भगवान शिव को दे दिया तो भगवान शिव ने सोचा कि ये तो बहुत गलत हो गया। अब वो भागते भागते माता पार्वती के पास पहुंचे। क्योंकि माता पार्वती आदि स्वरूपा है, महाशक्ति है, महादुर्गा है, सारी देवियां उन्हीं से निकली हुई हैं। जो आज नवरात्रि का पर्व हम मना रहे हैं, जो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की जो पूजा कर रहे हैं, वो मूलतः माता पार्वती से ही निकली है, विशेष कार्यों के लिए निकली है। हर किसी देवी का एक अलग अलग कार्य है, उसके आधार पर उन्होंने जन्म लिया। भगवान शंकर जब माता पार्वती के पास पहुंचे उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। अब उधर सूर्य के आहत होने के बाद में पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया, पूरे ब्रह्मांड में त्राहिमाम त्राहिमाम बच गया। तब भगवान शंकर की रिक्वेस्ट पे भगवान शंकर ने जब उनसे बहुत ही ज्यादा याचना की तब माता पार्वती ने कुष्मांडा माता का रूप धारण किया, जो कि इतनी ज्यादा प्रकाशित हो रही थी, उनके अंदर से इतना प्रकाश निकल रहा था कि तीनों लोकों में उजाला हो गया। इधर ऋषि कश्यप के विलाप को देखते हुए भगवान शंकर को बड़ी चिंता हुई। तो भगवान शंकर ने ऋषि कश्यप से कहा, माता पार्वती ही इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। तब ऋषि कश्यप माता पार्वती के पास गए। तब माता पार्वती अपने रसोई में गई और वहां से 2 पात्र लेके आई। एक पात्र उन्होंने ऋषि कश्यप को दिया और उनसे कहा कि आप इसको जो है रक्त से भर दीजिए। अब चूंकि ऋषि कश्यप भी बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने उस पात्र को अपने रक्त से भर दिया। माता कुष्मांडा के एक हाथ में अमृत कलश होता है, जैसा आप सभी जानते हैं, उनके स्वरूप से अवगत हैं। उस रक्त और अमृत कलश को एक साथ करके उन्होंने ऋषि कश्यप को दिया और कहा कि इसका पान आप सूर्यदेव को करा दीजिए। ऋषि कश्यप ने वैसा ही किया, उन्होंने उसका पान सूर्यदेव को कराया। सूर्यदेव जीवित हुए, सूर्यदेव अचेत अवस्था में आए और अपनी यथा स्थिति में पहुंचे।
जी इस प्रकार ब्रह्मांड में पुनः सवेरा हुआ, पुनः अंधकार समाप्त हुआ। माता पार्वती के जिन स्वरूप ने किया उन्हीं को आज हम कुष्मांडा माता के नाम से जानते हैं। सूर्यदेव ने उसके बाद में हाथ जोड़कर माता से निवेदन किया, सूर्यमंडल के भीतरी लोक में आप व्याप्त हो जाएं। अब चूंकि माता कुष्मांडा के पास ही इतनी शक्ति है कि वो सूर्य की इतने ताप को सहन कर सकें, इस वजह से भी माता को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार की कुछ पौराणिक कथाओं पर आधारित ये जानकारी मैंने आपको प्रस्तुत की है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके पास लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।